आज भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा हुआ है, मत्ती की अंजील के अंदर लिखा है 6 का 33-34 में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के धर्म राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिले जाएंगी। हालेलुया। आज भाइयों बहनों, हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में से लिखा है, मत्ती की अंजील, और इस जगह पर लिखा हुआ है कि मत्ती की अंजील 6 अध्याय का 33 में लिखा है, और इस जगह पर लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। और इस जगह पर मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज इस वर्तमान के समय में मेरे भाई और बहनों, मनुष्य इतना स्वार्थी हो चुका है। उसका लक्ष्य, उसका केंद्र बिंदु, उसका फोकस या विजन एक ही है कि भौतिक वस्तु को प्राप्त करना, उससे हासिल करना है। पर भाई और बहनों, आज हम देखते हैं बहुत सारे मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता के साथ सहभागिता नहीं करना चाहते, उसकी उपासना नहीं करना चाहते, उसका भजन नहीं करना चाहते, उससे प्रार्थना नहीं करना चाहते, उसके साथ समय नहीं व्यतीत करना चाहते, उसके साथ संगति नहीं करना चाहते, प्रभु परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहते। और भाई और बहनों, हम देखते संसार की चमक धमक, यीशु के शिष्यों ने भी कहा, गुरु जी ये इमारत कितनी बड़ी सुंदर है। यीशु ने कहा, ऐसा कोई पत्थर नहीं जो गिराया और ढाया ना जाए। भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन हमें सिखलाता है। यूहन्ना का अंजील में से पढ़ते 6 अध्याय की 27 आयत में से हम पढ़ते हैं। इस जगह पर परमेश्वर के वचन में से हमें क्या सीखने को मिलता है? नाशवान भोजन के लिए परिश्रम या मेहनत ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जैसे प्रभु यीशु तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर शाप कर दिए हैं। हालेलुया। इस जगह पर मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें सिखलाता है। बाइबल का परमेश्वर हमें कहता है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम या मेहनत। कहने का मतलब ये नहीं कि नाशवान भोजन जो तुम्हें भौतिक वस्तु तुम्हें नहीं चाहिए, खाने के लिए नहीं चाहिए, पहनने के लिए नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये कि प्रभु परमेश्वर हमें यह सिखलाना चाहता है कि जो भौतिक वस्तुएं, नाशवान वस्तुएं, ये इस जगह पर धरती पे तहस नहस हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने भी दुष्ट लोग हैं, ज़नाकार, बदकारी करने वाले, गुनाह करने वाले, पाप करने वाले, व्यभिचार करने वाले, सारे घमंडी, सारे इस प्रकार के लोग, श्रापित लोग, प्रभु का वचन कहता है कि वो नाश हो जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, पहला यूहन्ना की पत्री में लिखा हुआ 2 अध्याय का 15 से 17 तक लिखा, संसार में कहे आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु ये संसार की ओर से। संसार और उसकी वस्तुएं दोनों नाश हो जाएंगी, परंतु जो प्रभु के वचन पर टिका रहेगा, स्थिर बना रहेगा, वो सर्वदा बना रहेगा, जो वचन पे स्थिर है। हालेलुया। यीशु ने शिष्यों को भी कहा, अगर तुम मेरे वचन को मानोगे तब तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, इस वचन के द्वारा इस सारी सृष्टि की, सारी खिलकत की, पूरी कायनात की इस रचना हुई, उसे बनाया गया, सृजा गया। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, भोजन के लिए परमेश्वर के काम को मत बिगाड़। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि भाई और बहनों, बहुत सारे लोग परमेश्वर के काम को, भोजन के कारण परमेश्वर के काम को क्या कर देते हैं?
बिगाड़ देते हैं। हालेलुया। इस जगह पर लिखा है मेरे भाई और बहनों, रोमियो की पत्री में लिखा है 14:20 में लिखा है, भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए है जिसको उसके भोजन करने से ठोकर लगती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है सब कुछ शुद्ध तो है, पर कुछ लोग कहते हैं जिनके लिए शुद्ध नहीं होता है, उनको इन चीजों से, भौतिक शारीरिक वस्तु खाने से ठोकर लगती है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है भोजन के लिए परमेश्वर के काम को बिगाड़ मत। जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुआ है, बलिदान दिया, जिसके लिए प्रभु यीशु ने तिरस्कार को सहा, निंदा को सहा, अपमान को, शर्मिंदगी को सहा। मेरे अजीजों भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने क्यों कहा मैं जीवन की रोटी हूं। जो रोटी इस धरती में से जो मनुष्य खाता है वो मर जाएगा, परंतु जो रोटी अपना स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। हालेलुया। भाई और बहनों, वचन कहता है जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर भोजन खाने से तुम्हारे घृणा करता है या नफरत करता है, पर मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह के शिष्य भी, हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में से, यूहन्ना की अंजील में से 4 अध्याय का 31 आयत में, इतने में उसके चेले यीशु से ये विनती करने लगे, हे रब्बी कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। हालेलुया। तब चेलों ने आपस में कहा यह क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है। यहां पर एक सीखने की बात मिलती भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के चेलों के अंदर जब तक पवित्र आत्मा नहीं आई, जब तक प्रभु के प्रेम को चका नहीं, तब तक वो भौतिक वस्तु, शारीरिक वस्तु पर ही उनका फोकस था या लक्ष्य था। वो चेलों, यीशु मसीह कहता मेरा, यीशु के चेलों ने कहा गुरु जी, ए रब्बी कुछ खा ले, भोजन कर ले। हालेलुया। आज भी बहुत सारे मेरे अजीज भाई और बहनों, बहुत सारे लोग जीने के लिए खाते, परंतु बहुत सारे तो पहले नंबर तो जीने के लिए खाते, परंतु कुछ खाने के लिए जीते। मेरे अजीज भाई और बहनों, कहने का मतलब ये नहीं कि खाना नहीं है, कहने का मतलब ये नहीं कि पहनना नहीं, कहने का मतलब ये मेरे अजीजों, ये भौतिक वस्तुएं, जीविका की वस्तुएं, हमारी जरूरत, हमारी आवश्यकता तो हो सकती है, परंतु हमारे आधार, हमारे जीवन का मकसद, हमारा विजन या हमारा विषय या परमेश्वर का स्थान, सृष्टिकर्ता का स्थान, ये भोजन वस्तुएं नहीं ले सकती हैं। हालेलुया। भाई और बहनों, जो बच्चा जब से धरती पर आता है, जब वो बड़ा होता है, तो भाई और बहनों, वो उसका एक ही लक्ष्य होता है, एक ही फोकस, एक ही उसका निशाना या टारगेट होता है कि भौतिक वस्तु को अधिक से अधिक प्राप्त करना। हालेलुया। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है धनी के लिए ऊंट का सुई के नके से निकलना बहुत सहज है, बहुत ही सहज सरल है, परंतु धनी का प्रभु के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन और मुश्किल है। इसी तरह मेरे अजीज भाई और बहनों, प्रभु यीशु के पास भी एक धनवान व्यक्ति आया था, तो यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह को उस धनवान व्यक्ति ने कहा अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु ने कहा कि अपने माता पिता का आज्ञा करना, अपने माता पिता का आदर करना, अपने पड़ोसी से प्रेम करना, तो चोरी नहीं करना, तो व्यभिचार नहीं करना। वो कहते हैं इन सबको तो मैं मानता आया हूं। उसने कहा जा, जो तेरे पास संपत्ति धन दौलत है वो जाकर कंगाल को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। और वचन में लिखा हुआ है कि वो उसका चेहरा एकदम से मेरे अजीजों उतर गया, वो हताश हो गया, निराश हो गया, क्योंकि उसका आधार, उसका हिस्सा, उसके जीवन का मकसद, उसका ईश्वर, उसकी धन संपत्ति थी। नीति वचन भी कहता धनी के लिए उसका धन गढ़ है, पर जब संकट आता उसका धन भी उसे बचा नहीं पाता। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह के चेले कहते क्या कोई भोजन लाया है खाने के लिए? उनको समझ नहीं आ रही थी।
जो चेले प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर जब वो बलिदान देने के लिए जा रहा था, जब वो परमेश्वर की पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए जा रहा था, जब रोम सिपाही उसको लेने के लिए आए, शिष्य छोड़कर भाग गए। परंतु जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा आई, उनके ऊपर प्रभु की सामर्थ आई। मेरे अजीजों भाई और बहनों, आज बहुत सारे लोग बिना पवित्र आत्मा के, बिना सामर्थ के, बिना शक्ति के प्रभु के राज्य को फैलाने की कोशिश कर रहे। वचन कहता है जब तुम पवित्र आत्मा, तुम सामर्थ पाओगे, तुम यरूशलेम से लेकर पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। वचन कहता है वो उसकी भक्ति का भेष तो धरेंगे, संत पौलुस कहता है, परंतु उसकी शक्ति को ना मानेंगे। हालेलुया। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है बहुत सारे लोग, यीशु मसीह ने क्यों अपने चेलों को कहा जो मैं भोजन तुम्हें देता हूं, हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह कहता मेरे पास वो भोजन है जो तुम नहीं जानते, मेरे पास वो भोजन है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आगे चल के कहता है मेरी देह वास्तव में खाने की वस्तु है, जो मेरा मांस है, जो मैं जगत के लिए, उनके मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए अपने 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 कतरा कतरा लहू को बहाता हूं, अपने मांस को तोड़ता हूं। हालेलुया। मेरी देह, मेरा मांस खाने की वो वास्तव में वस्तु है। हालेलुया। भाई और बहनों, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु ने मांस खाने को दिया या लहू पीने को दिया। मेरे अजीजों भाई और बहनों, वो एक दाखरस था, जो दाखरस होता है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है। हालेलुया। जो वो अपना रोटी है, वो प्रभु यीशु मसीह के बदन को दर्शाता है। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जगत के लिए अपनी देह को तोड़ा, अपने कतरे कतरे लहू को बहाया। हालेलुया। आज भाई और बहनों, हम देखते हैं कि बहुत सारे मनुष्य का फोकस उनकी भौतिक वस्तुएं हैं, उनके ऊपर उनका ध्यान है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे अजीजों, आज हमें प्रभु के लिए जीना है, पर अपने सृष्टिकर्ता, अपने रचता सृजनहार को स्मरण रखे, याद करें, उसकी ओर निहारे, उसकी ओर ताके, उसकी ओर ध्यान केंद्रित करे। वो आपकी परिस्थिति को बदल देगा, वो आपके हालातों को बदल देगा, वो आपकी परेशानी को दूर करेगा, वो आपकी कमजोरी को दूर करेगा, वो आपके शत्रुओं के आगे प्रभु यीशु मेज को बिछाएगा, वो आपके संकट को दूर करेगा। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन आमीन आमीन।